आपने दिया। हालेलुया। ओ आनंद के लिए धन्यवाद है तुम प्रभु जी। आपका हालेलुया आज्ञा को मानने वाला, आपका वचन पर चलने वाला हर एक जन को प्रभु आप आशीष करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ पाप से, श्राप से, हालेलुया शराब का बंधन से डूबे हुए लोगों को भी आप अपना प्रेम को प्रकट करके हालेलुया आप छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया सारे बंधन से छुड़ाने वाला प्रभु है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य प्रभु यीशु मसीह है। सत्य प्रभु यीशु मसीह का वचन है। यीशु मसीह पर, यीशु मसीह का वचन पर जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह को छुड़ाएगा। हर प्रकार के बंधन से छुड़ाकर उनको प्रभु हालेलुया अच्छा जीवन जीने के लिए मदद करेगा। तो धन्यवाद है तो प्रभु एक एक परिवार को आप छुड़ाइए प्रभु, हर प्रकार की शैतानी ताकत से छुड़ाइए प्रभु जी। हालेलुया हमारे देश में प्रभु का आशीष आने पाए। हमारे देश का अधिकारी लोग, पूज्य पद में रहने वाला लोग, सारे लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु राजा प्रार्थना करते विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आशीष करिए। उनका परिवार में प्रभु का आशीष दीजिए प्रभु, स्वर्गीय आशीषों से उनको भर दे प्रभु जी। आज हालेलुया गीत वचन प्रार्थना आराधना सबको आशीष करके दे। इस वचन को सुनने वाला हर एक लोग के जीवन में प्रभु का आशीष आने पाए, प्रभु का चंगाई आने पाए, प्रभु का छुटकारा आने पाए। सारे शैतानी क्रिया देश से दूर होने के लिए प्रभु बहुत बड़ा रिवाइवल जागृति देश में आने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आशीष कर विशेष करके जवान भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन लोगों को उद्धार कर प्रभु जी। हालेलुया जो लोग डिप्रेशन में है उनको प्रभु ठीक करके उन लोग हालेलुया वो आगे जीने के लिए प्रभु हिम्मत देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कर यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। खुशी से
मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तू मेरा ईश्वर, सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपनी सीधी राह में लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह में लेके चल मुझे। मेघ स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो शुभ ज्योति तो पावन प्रभु, मेघ स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो शुभ ज्योति तो पावन प्रभु, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तुझको देख अपने हाथों को मैं उठा कर रोता हूँ मगन, तुझको देख अपने हाथों को मैं उठा कर रोता हूँ मगन। जैसे हाफती हिरनी हाफता ये मेरा मन हर एक दिन, हाफते हाफते तड़पता है, हाफते हाफते तड़पता है। मेरी इच्छा मेरी चाहत मेरी आशा तू ही तो है। मेरी इच्छा मेरी चाहत मेरी आशा तू ही तो है, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तू मेरा ईश्वर, सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपनी सीधी राह में लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह में लेके चल मुझे। मेघ स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो शुभ ज्योति तो पावन प्रभु, मेघ स्तंभ तो अग्नि स्तंभ तो शुभ ज्योति तो पावन भजन संगीता, पहला भजन संगीता में हम लोग देखेंगे, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। आज हर एक लोग अपना जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अपने काम काज में आशीष पाना चाहते हैं, एक आशीष का जीवन जीना चाहते हैं, सबके लिए एक भलाई का जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु का वचन में हम देखते हैं, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परमेश्वर का वचन पर प्रसन्न रहता, व्यवस्था पर प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उस व्यक्ति जो कुछ करेगा वो सफल होता है। अभी हम प्रभु का वचन पर, प्रभु का व्यवस्था पर हम प्रसन्न होना है,
हम प्रसन्न होकर उसी पर हम प्यास रखेंगे, उसी को हम रात दिन ध्यान करेंगे। हम प्रभु को ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास कैसे, हम विश्वास परमेश्वर को कौन प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करने वाला भाई बहन बच्चे परिवार प्रभु को परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। विश्वास कैसे आएगा? रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल और धर्मशास्त्र परमेश्वर के दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसमें पुराना नियम और नया नियम, प्रभु यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के इस संसार में आने के बाद यीशु मसीह के जीना और उनके चेले लोग और यीशु मसीह के मृत्यु और यीशु मसीह मृत्यु को जीत कर तीसरा दिन जी उठा और यीशु मसीह अपना चेले लोग को अधिकार देकर स्वर्ग गया। ये सारे बात इस धर्मशास्त्र में लिख के रखा है। धर्मशास्त्र प्रभु हम लोग को ऐसे दिया है। दूसरा तीमुथियुस 3:16-17 में पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। धर्मशास्त्र को परमेश्वर ने हम लोग के लिए लिख दिया है। ये सच है, ये सत्य है, परमेश्वर का वचन है। इस पर हम विश्वास करके इसको ध्यान करना, अगर रात दिन ध्यान करना, अगर कौन ध्यान कर सकते हैं परमेश्वर का वचन पर, व्यवस्था पर, जो प्रसन्न हो जाते हैं। जिसको परमेश्वर का वचन प्रसन्न है वो रात दिन उसको प्रभु का वचन को ध्यान करेगा। हम देखते हैं पुराना नियम में परमेश्वर एक व्यक्ति को पर प्रसन्न हुआ। हम परमेश्वर का वचन पर प्रसन्न होंगे, प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। परमेश्वर हम वचन को ध्यान करने के समय परमेश्वर हमें ध्यान से देखते रहता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। यहाँ परमेश्वर का वचन को हम ध्यान करने के समय परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में आ जाता है। एक डेरिक प्रिंस करके एक फौज में काम करने वाला एक डॉक्टर था। वो भयंकर बीमार उनका शरीर में भयंकर बीमार पड़ा। उनको कई इलाज करके देखने के बाद भी चंगाई नहीं मिला। सीरियस कंडीशन में वो मृत्यु पर पहुंच गया। लेकिन एक दिन हॉस्पिटल में और रहने के समय उनके पास बाइबल था, उसको खोल कर उन्होंने पढ़ा। नीति वचन 4 को वो पढ़ते आ रहे थे। उस समय इस वचन उनका आंखों में ऐसे लही। नीति वचन 4:20 और 21-22, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपनी कान मेरी बातों पर लग। इनको अपनी आंखों की ओर न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का, उन्हें सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। इस वचन को पढ़ते हुए जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। वो बीमार में है और मृत्यु पर पहुंच गया। डॉक्टर लोग अभी छोड़ दिया, दवा सब छोड़ दिया। अभी इनके शरीर में कोई भी दवा कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। ये भी सोचा अभी मृत्यु है, लेकिन प्रभु का वचन, इस वचन उनको मिला। इनका अंदर विश्वास बढ़ने लगा और भी परमेश्वर का वचन को पढ़ने लगा, वचन को ऊपर ध्यान करने लगे। सारे बाकी सारे सोच विचार शैतान एक तरफ से बैठकर तुम मृत्यु है करके बोलता है, लेकिन इन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया। प्रभु का वचन पर ध्यान करने लगा, प्रभु का वचन पर व्यासवस्था पर प्रसन्न हो गया। ऐसे पढ़ते रहा। प्रभु का वचन में लिखा परमेश्वर वचन बेच कर उनको चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ भी लिखा उनके सारे शरीर का चंगे रहने का कारण होती है। पढ़ते उनका शरीर का अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया।
डॉक्टर लोग आकर देखा, वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना काम को रिसेंट करके प्रभु यीशु मसीह की सेवा कई साल करने लगे। कई किताब उन्होंने लिख कर कई हजारों लाखों लोग का आशीष का कारण बन गया। रे भाई बहन, आपके सामने हम आले बैठे, आपको वचन को समझाने वाला हमारा जीवन में भी 30 साल का पहले ऐसे समस्या मेरे जीवन में आया, लेकिन प्रभु का वचन मेरे हाथ, बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया, रात दिन पढ़ते रहा, प्रभु का वचन को मैं ध्यान किया, मेरे सारे समस्या को प्रभु ने वचन से दूर कर दिया। मेरे जीवन में आनंद आ गया, मेरे परिवार में प्रभु का शांति, प्रभु का चंगाई, प्रभु का छुटकारा आ गया। प्रभु ने मुझे अपना सेवा के लिए भी ठीक समय बुलाया। आज प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने के लिए, प्रभु का वचन को प्रचार करने के लिए, बहुतों को आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। हालेलुया। मैं बात आपसे बताना चाहते हैं, पुराना नियम में इब्रानियों का किताब में हम 11वां नया नियम में इब्रानियों का 11वां का 5 और 6 में हेनोक के बारे में हम पढ़ते हैं। इस हेनोक के बारे में हम पुराना नियम में उत्पत्ति 5 और 21, 22, 23, 24 में भी पढ़ते हैं। या इब्रानियों के किताब में हम पढ़ेंगे। पहले इब्रानियों 11वां का 5, 6, विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिबल देता है। हेनोक परमेश्वर का संग चला, परमेश्वर को उन्होंने प्रसन्न किया, वो जिंदा प्रभु ने उठा लिया गया। हेनोक 65 साल में उनका बच्चे हुआ और 300 साल तक, 365 साल इस संसार में हेनोक रहा। 300 साल परमेश्वर का संग रहा, वो उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद यीशु मसीह और पिता का संबंध, पिता ने यीशु को संसार में भेजा। वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। जॉन चैप्टर 8:29 में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर का मन को प्रसन्न काम यीशु मसीह संसार में हमेशा करते थे, इसलिए पिता यीशु का साथ रहते थे। हम देखते हैं यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर मत्ती सुसमाचार में हम 3 अध्याय 17 में पढ़ते थे। देख, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आने के समय आकाशवाणी हुई, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं करके पिता स्वर्ग से बैठ आकाशवाणी से बात कर रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है करके। और भी यीशु मसीह चेले लोगों को लेकर एक पहाड़ पर ले गया। वहां हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय उस अध्याय में हम देखते हैं, वहां यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर गया। वहां मूसा और एलिया, पुराना नियम में मूसा एलिया के बारे में लिखा है, एलिया उठा लिया गया। मूसा भी 130 साल उम्र में अच्छा खासा उनका मृत्यु हुई, परमेश्वर ने उसको दमन किया करके हम लोग देखते हैं। और उन लोग दोनों यीशु मसीह से आपका बात कर रहे हैं। उस समय पतरस बोल रहा, प्रभु ये जगह अच्छा है, हम लोग 3 मंडप बनाकर यहाँ रहेंगे। तुरंत एक आकाशवाणी हो रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें प्रसन्न हो, इसकी सुनो। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, तुम लोग उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है, तुम यीशु मसीह की बात को मानना है। आज भी प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह की बात को आप मान रहे हैं, यीशु मसीह के वचन पर आप चल रहे हैं, आप एक धन्य व्यक्ति हैं। हालेलुया।
यीशु मसीह का वचन जीवित वचन है। यीशु मसीह का वचन को पर आप प्रसन्न कर रहे हैं। भजन संगीता में लिखा है वो 119 का 97 में, आहा तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन पर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहती है। उसी 119 का 113 में लिखा है, मैं तुच्छितों से तो भय रखता हूं परंतु तेरे व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। उसका 163 में लिखा है, झूठ से तो मैं घृणा रखता हूं परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। झूठ से घृणा रखता हूं। अंत के समय में हम लोग आए हैं, लोग झूठी बातों को ऊपर, कहानियों को ऊपर, संसार को लोग उसी को ऊपर मन लगाकर उसी के पीछे दौड़ने के समय परमेश्वर को लोग, प्रभु को लोग, परमेश्वर का भय होने वाला लोग प्रभु का वचन पर ध्यान करते हैं, उसी को ऊपर प्रसन्न करते हैं। यीशु मसीह इस संसार में आकर पिता की इच्छा को पूरा करके, पिता का मन को प्रसन्न करके, पिता जिस काम के लिए यीशु को संसार में भेजा, मनुष्य का पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाते हुए सूली पर चढ़कर पिता को इच्छा को पूरा करके यीशु मसीह आज स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा है। अभी जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए वहां जगह तैयार कर रहा है। इस दुनिया में यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का वचन, जीवित वचन, सामर्थ्य वचन, पवित्र वचन लोगों को प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार प्रेरितों का काम में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम में 17 का 11वां वचन में, बीरिया नहर के लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे ये बातें है ही नहीं। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में 1:3 में, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। भविष्यवाणी वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, धन्य है, समय निकट है। यीशु मसीह आएगा, पवित्र लोग को प्रभु यीशु मसीह, जो लोग वचन पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा पाकर, पवित्र जीवन प्रभु का वचन के अनुसार जी रहे हैं, उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जैसे हेनोक उठा लिया गया, वैसे यीशु मसीह मृत्यु से भी जीत कर स्वर्ग गया, अभी स्वर्ग से आकर अपने पवित्र लोग को ले जाने के लिए जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह का आगमन का पहले इस दुनिया में जो जो होना है, पहले से धर्मशास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, महामारी, पीड़ोल, जहां जहां अकाल और लड़ाइयां, ये सब ये आरंभ है। और इस समय, उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए, उनसे प्रसन्न होने वाला लोग, उनका वचन पर चलने वाला लोग को, और बड़े आपत्ति से, बड़े समस्या से बचाने के लिए, प्रभु यीशु के लिए जो लोग कष्ट उठा रहे हैं,
उसका पहले प्रभु यीशु के नाम से सभी लोग, यीशु ने कहा मेरे नाम से सभी लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रभु का वचन है आज यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह के वचन पर चलने वाला लोग को सारे लोग विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है? उन लोग प्रभु को ना जानने वाला, प्रभु का ना जानने वाला लोग का साथ शैतान काम करता है। शैतान को मालूम है इन लोग धन्य लोग हैं, ये लोग प्रभु के लोग हैं, ये लोग जो कुछ करते हैं इसमें सबल होता है, ये लोग हमसे ऊंचे हो जाते हैं। ऐसे करके वो डर के मारे सबको, प्रभु को लोगों को बहुत दबाना शुरू करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा। प्रभु यीशु ने कहा मेरा राज्य संसार का नहीं है, मेरा राज्य संसार का होते मेरे चेले लोग लड़ते थे, लड़ेंगे, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, स्वर्ग का है। तो भाई बहन, आप स्वर्ग का परमेश्वर को आप मानते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर का वचन पर आप विश्वास करते हैं, वो सामर्थी वचन है, वो पवित्र वचन है। आप इस संसार में भी उस दुष्ट से, शैतान से बचकर पवित्र जीवन जीने के लिए आपको प्रभु सामर्थ्य देता है। इसलिए यीशु मसीह का वचन पर आप ध्यान करके उसी पर प्रसन्न रहने का समय परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर से आप प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको से बात करता है, परमेश्वर आपसे आपका संग रहता है, आपका परिवार को, आपका पीढ़ी को, आपका बच्चों को, सबको परमेश्वर आशीष करता है। दुर्घटना से आपको प्रभु बचाता है, भयंकर बीमारियों से प्रभु आपको बचाता है, आने वाला सब मुसीबत संकट से प्रभु आपको बचाता है। आपका साथ परमेश्वर अपने दूध को बेचता है, वो आपको सुरक्षा देता है। प्रभु आपका संग रहेगा, आपका परिवार में विशेषकर शांति, चंगाई, छुटकारा देता है। इसके लिए प्रभु आपको अलग किया है। संसार में थोड़ी दिन का क्लेश, थोड़ी दिन का मुसीबत क्षण पर में बदल जाएगी। एनोक उठा लिया गया, वैसे प्रभु यीशु मसीह आने का समय तैयार का साथ रहने वाला लोग प्रभु का साथ स्वर्ग में जाएंगे। और प्रभु को लोग आज्ञा को जो लोग नहीं माना, प्रभु को पर प्रसन्न नहीं किया, उन लोग संसार में एंटी क्राइस्ट का राज्य में बहुत सताया जाएगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन को आपने हम लोग के लिए दिया है, आपका व्यवस्था को हम लोग के लिए लिख कर दिया है। धर्मशास्त्र बाइबल में आपने प्रभु यीशु राजा जीवित वचनों को हम लोग के लिए दिया है। इसको पढ़कर रात दिन ध्यान करके उस वचन पर चलने वाला एक एक लोगों को प्रभु आप पूर्ण शांति, पूर्ण चंगाई, आशीष, खुशी आप देते से धन्यवाद देते हो प्रभु। इस वचन को सुनने वाला एक एक परिवार में प्रभु यीशु मसीह का आशीष आने पाए, ओ धर्मशास्त्र को रोज पढ़ने पाए, पढ़कर प्रभु का वचन को ग्रहण करने पाए। शरीर के लिए भोजन है, हालेलुया। ओ जो भोजन हालेलुया खाते शरीर का हालेलुया पेट भर जाता है, वैसे आत्मिक भोजन प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इसको हम पढ़कर इस वचन को हम हालेलुया अपना अंदर ग्रहण करने के समय हमारा आत्मा खुश हो जाता है, आत्मा भूख से प्यास से हालेलुया तृप्त हो जाता है। ओ हालेलुया, विशेष का आनंद, चंगाई, छुटकारा हम लोग का जीवन में आ जाती है। उदास दूर हो जाती है, कमजोरी दूर हो जाती है। हालेलुया, यीशु का नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक एक लोग को प्रभु आप अपना वचन भेज कर चंगा करिए प्रभु जी। ये समय ओ जो लोग हालेलुया प्रभु का वचन पर हालेलुया प्रीति रखते हैं प्रभु, और भी उन लोग प्रभु का आगमन तक प्रभु का वचन को पढ़ना, सीखना, सिखाना प्रभु चलते रहने के लिए प्रभु आशीष कर यीशु मसीह का पवित्र हाथों में अर्पण करते हैं। यीशु का नाम से मानते हैं पिता, आमीन। जय मसीह।